राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम को थम गया। अब 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भजनलाल सरकार में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बड़ा ऐलान किया। गजेंद्र सिंह ने खींवसर में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि अगर खींवसर हार गए तो मैं सर और मूंछें मुंडवाकर चौक पर खड़ा हो जाऊंगा। बता दें, खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जयपुर में एयू बैंक अब जयपुर पोलो टीम के साथ मिलकर काम करेगा ताकि बैंक की नवाचार, उत्कृष्टता और सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जयपुर की रॉयल पोलो हेरिटेज को आगे बढ़ाया जा सके। बैंक टीम का आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर भी होगा। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्थापित और एच महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छूने वाली जयपुर पोलो टीम लंबे समय से विरासत, कौशल और खेल भावनाओं का प्रतीक है। आज उनके पड़पोते एच महाराजा सवाई पद्मन सिंह के नेतृत्व में टीम अपनी विरासत को जारी रखते हुए पूरे भारत और उसके बाहर पोलो की लोकप्रियता को बढ़ा रही है। जयपुर के एच महाराजा सवाई पद्मन सिंह ने कहा कि हम प्रसन्न हैं कि एयू बैंक जयपुर पोलो टीम के आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर के रूप में हमारे साथ जुड़ा है। हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से जयपुर का गेम है। ये जो जयपुर पोलो टीम है उसकी कप्तानी भी महाराज कर रहे हैं, ये इससे जुड़ाव है। तीसरा, एयू बैंक भी जयपुर से है, ये इसी शहर का है। तो ये कोलैबोरेशन खाली फाइनेंशियली या और किसी चीज़ को देख के नहीं हुआ है। ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है पर्सनली कि मैं इस स्पोर्ट को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। और ये शायद हम सब ऐसे जयपुर राजस्थान वालों की बहुत एक खुशकिस्मत की बात है कि ये गेम राजस्थान और जयपुर से है। आप बहुत सारे गेम को राजस्थान से जोड़ नहीं सकते। ये गेम राजस्थान और जयपुर से जुड़ा हुआ है। महाराज आज भी खेल रहे हैं, इनके खेलने की वजह से इस पोलो को वापस जान आई है। एयू बैंक भी इतने सालों से इस शहर में, स्टेट में रह के पैन इंडिया या पूरे वर्ल्ड में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। मुझे लगता है ये जब जैसे महाराज ने बोला कि जो सिमिलर माइंडसेट होता है, सिमिलर कॉज होता है, पर्पस होता है, यदि वो दोनों साथ आते हैं तो चमत्कार होता है। और हमने हो सकता है 1 साल के लिए सीजन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो, लेकिन मुझे लगता है ये शुरुआत है। बिकॉज यहाँ से ये जो जर्नी है वो और बड़ी होनी है और ही बेहतरीन होनी। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ है और ये पूरा एसोसिएशन सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एट द कोर ऑफ दिस होल अरेंजमेंट इज़ आवर लव फॉर द सिटी ऑफ जयपुर। हमने जब शुरू से ये चर्चा करने लगे थे कि साहब हम लोग जयपुर को कैसे प्रमोट करें, जयपुर की वो क्या चीज़ें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर परस्यू कर सकते हैं, तो पोलो का जो है नाम उभर के आया। संजय केजरीवाल ने अपने करियर में, अपनी कंपनी के थ्रू हमेशा से जयपुर को फ्रंट एंड सेंटर रखा है अपने एजेंडा की। ये बैंक जयपुर का है और जयपुर इस बैंक का है। तो इसी थॉट से हमने जो है इस पोलो टीम को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर, जैसे मैं कहता हूँ कि जयपुर ने इस स्पोर्ट को दुनिया को दिया है, जयपुर की देन है ये। तो हम इसको और कैसे पॉपुलराइज कर सकते हैं, इस स्पोर्ट के थ्रू हम टूरिज्म को और टूरिज्म से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इस सोच से जो है हमने ये जो है यूएन पार्टनरशिप है, शुरुआत हमने इस सीजन से करी है। यू बैंक विल बी आवर ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ जयपुर टीम। पर हमारी जो सोच है, हमारा जो विजन है वो 1 साल का है, 1 सीजन का नहीं है। हमारा विजन इज मच बिगर देन दैट। ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे संजय जी ने कहा कि इनका तो टीम है कि उनका नाम ही इस टीम में परमानेंटली एच हो जाए, तो हम भी चाहेंगे कि ये बात जो है सच हो। और कोशिश ये रहेगी कि हम पोलो को, इस टीम को और टूरिज्म को कैसे। झालावाड़ शहर के बस स्टैंड इलाके में आज दिन दहाड़े शराब दुकान पर हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है, जब झालावाड़ शहर के बस स्टैंड के इलाके पर वाइन शॉप पर 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि सेल्समैन ने तत्परता से काउंटर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोलियां लगने से दुकान में रखी शराब की कई बोतलें चकनाचूर हो गई।
वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। शराब की दुकान है, यहाँ पे कोई अज्ञात दो लोग थे, मोटरसाइकिल सवार और फायरिंग करके गए। कोई किसी तरह की घटना मतलब किसी ने लगी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि फायरिंग हो गई। प्रथम दृष्टया क्या मामला? प्रथम दृष्टया ये बता रहे हैं साहब, हमारे जिससे कहासुनी हो रखी है पहले, उस संदर्भ में हम हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आरोपी का नाम बिल्कुल तलाश के लिए टीमें लगा रखी हैं और मैं कोई यहाँ पे देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, जहां एक और पुलिस आरोपी गुलामुद्दीन से पिछले 3 दिन से पूछताछ में जुटी है, लेकिन गुलामुद्दीन पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अनीता चौधरी के पति व पुत्र भी पुलिस का कुछ खास सहयोग नहीं कर रहे। पुलिस लगातार इन आरोपियों की पूछताछ के लिए कुछ अनीता के चौधरी के पति मनमोहन चौधरी व उनके पुत्र राहुल चौधरी को नोटिस दे चुकी है, लेकिन ना तो शव का पोस्टमार्टम करवा रहे और ना ही पुलिस का जांच में सहयोग कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र को सूचित करने गई थी कि वो पुलिस के समक्ष आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन फारूकी, वो हमारे पुलिस कस्टडी में है और उसके द्वारा जो कोई तथ्य बताए गए हैं उन तथ्यों की पुष्टि और तस्दीक के लिए हमें प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी और उनके पुत्र राहुल चौधरी की उनके द्वारा तस्दीक और पुष्टि के लिए वो आवश्यक है और वो आए और हमें अनुसंधान में सहयोग करें, परंतु वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही हमें जो दौसा से खबर, जहां इधर भाजपा शहर मंडल की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। मीटिंग दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा सामाजिक प्रवास में लाए गए भाजपा द्वारा सामाजिक समन्वयक संयोजक महेश शर्मा, चंद्रशेखर त्रिशूल, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा आदि भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को 17 विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मंथन शिविर में दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए असीम संभावनाएं हैं। अभियान के अंतर्गत इन संभावनाओं पर काम करें व संपूर्ण प्रादेशिक विकास को गति दें। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के दोबड़ा गांव में क्रेशर मशीन का टुकड़ा गिरने से मजदूर रामलाल पिता अनार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूर रामलाल के हाथ पर मशीन के लोहे का टुकड़ा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डग चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर कर दिया। बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर बीती देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई और टक्कर इतनी भयानक थी कि फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नजीबाबाद रोड स्थित नेक्सा शोरूम के पास हुआ। थाना कोतवाली क्षेत्र में नजीबाबाद रोड पर नेक्सा शोरूम के पास एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो नजीबाबाद की तरफ से आ रही थी, काफ़ी स्पीड में थी, एक खड़े ट्रक में लड़ गई जाके। इसमें 3 लोग सवार थे, इनके 2 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य व्यक्ति जैनुल जो गाड़ी चला रहा था, वो भी गंभीर रूप से घायल है। इसमें 2 व्यक्ति जो यहाँ झालू के रहने वाले हैं और एक दिल्ली का रहने वाला है। जैनुल जो घायल है उसका राजस्थान